बच्चों, क्या आपने कभी जंगल में हाथियों का झुंड देखा है? बड़े बड़े हाथी अपनी सूंड हिलाते, मस्ती में घूमते। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार एक खास हाथी पैदा हुआ था। एक सफेद हाथी। जी हाँ, चलिए सुनते हैं उस सफेद हाथी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। और वहां हाथियों का एक झुंड भी था। इस झुंड की सरदार थी मालिनी। बहुत समझदार, नेक दिल और अपने झुंड की रक्षा करने वाली। हर दिन जब हाथी भोजन और पानी की तलाश में निकलते, तो मालिनी सबसे आगे रहती। शिकारी जो जंगल में गड्ढे और जाल बिछाते, उन्हें वो दूर से ही भांप लेती और अपने झुंड को सुरक्षित रास्ते से ले जाती। झुंड के सभी हाथी उसका सम्मान करते, उसकी हर बात मानते। फिर एक दिन झुंड में खुशियों की लहर दौड़ गई। मालिनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पर यह कोई साधारण हाथी नहीं था, यह था सफेद हाथी। जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर उत्सुकता से इस सफेद हाथी को देखने आने लगे। पर मालिनी खुश नहीं थी। उसकी आंखों में चिंता थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूनम ने पूछा, मालिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मालिनी ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, तुम्हें नहीं पता, सफेद हाथी बहुत दुर्लभ होते हैं। शिकारियों को जब इसके बारे में पता लगेगा, तो वे इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पूनम चौंक गई। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं। शिकारियों के लिए तो यह सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। अब क्या होगा? क्या शिकारी सच में सफेद हाथी को पकड़ लेंगे? और हुआ भी ऐसा ही। रारबट नाम का एक शिकारी था, जो बहुत चालाक था। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, अगर हम इस सफेद हाथी को पकड़ लें, तो हमें इतनी बड़ी कीमत मिलेगी कि हमें दोबारा शिकार करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब शिकारी झुंड पर नजर रखने लगे, लेकिन मालिनी को उनकी चाल समझ में आ गई। वह सतर्क हो गई। अब सवाल यह था कि अपने बच्चे को कैसे बचाए। मालिनी ने हिम्मत जुटाई और अपने झुंड के साथ जंगल के राजा शेर के पास पहुंची। उसने शेर से कहा, मेरा बच्चा खतरे में है, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? शेर ने गर्जना की और कहा, अरे बहन, इतनी सी बात। तुम्हारा बच्चा अब मामा के घर रहेगा। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, कोई शिकारी उसे नहीं छू सकता। अब सफेद हाथी शेर की गुफा में रहने लगा। शिकारी हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें सफेद हाथी नहीं मिला। धीरे धीरे वे हार मानकर जंगल छोड़कर चले गए। समय बीता। सफेद हाथी बड़ा और शक्तिशाली बन गया। अब वह झुंड का नया नेता था, इतना ताकतवर कि शिकारी उसका नाम सुनकर ही भाग जाते थे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए और सबसे जरूरी बात, दोस्ती और एकता में बहुत ताकत होती है।